नमस्कार, जोहार। मेरा नाम आरती भारद्वाज है। हमारे कार्यक्रम स्वच्छ भारत में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं रातू प्रखंड के उसामातू गांव में, जहां पे लोगों ने स्वच्छता का मतलब समझा है और ये गांव स्वच्छता का प्रतीक बना है। लोग न सिर्फ अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ कर रहे हैं, बल्कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। भारत के कई गांवों में स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए शौचालयों का प्रयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारी सरकार द्वारा स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव में शौचालयों का निर्माण कराया गया है। झारखंड राज्य के रांची जिले के रातू प्रखंड के उसामातू ग्राम के घरों में भी आज शौचालयों का निर्माण कराया गया है। इससे गांव वालों की न सिर्फ व्यक्तिगत स्वच्छता पर प्रभाव पड़ा है, बल्कि पूरा वातावरण भी स्वच्छ हुआ है। शौचालयों के इस्तेमाल से महिला की गरिमा और सुरक्षा को भी बढ़ावा मिला है। पहले हमारे गांव में जब शौचालय नहीं थे तो सभी औरत बाहर जाती थी। बाहर जाने के कारण बहुत दिक्कत होती थी। मान के चलिए कि बरसात के दिनों में तो आए दिन खेत में काम होता है, उस बीच जाने में बहुत दिक्कत होती है। उस बीच मान के चलिए कि सबको अब जाने में असहज महसूस होती थी कि हम कैसे जाएं। इसी वजह से बहुत दिक्कतें आती थी। दीदी लोग बोलती थी कि गांव में शौचालय होता तो बहुत अच्छा होता। बहुत दुखी रहती थी सब, और आने जाने में भी बहुत मतलब समय का बर्बादी। तो फिर जब से शौचालय आया है तो सबको बहुत अच्छा लगा। शौचालय आया तो सब घर में ही है। और हाँ, शौचालय होने के बाद कि वो घर पे आ जाते हैं, स्वच्छ रहते हैं, बीमारी से दूर रहते हैं। पहले खुले में शौच करते थे तो खाना में मक्खी आती थी, शौच का ही मक्खी फिर खाना में पड़ते थे, उससे सारी बीमारी होती थी। अब जब से शौचालय हुई है, कम से कम बीमारी से कम हुए हैं। और ये सभी को पहले आदत नहीं थे कि शौचालय करके हाथ धोएं। अब तो बहुत जागरूक हो गए कि चलो शौचालय करके आने के बाद हाथ धोना है, पैर धोना है, तभी कोई सामान को छूना है। और पहले तो खेतों में जाते थे तो उतना ये नहीं थे कि शौचालय को मतलब शौच करके आए तो हाथ धोएं या न धोएं। लेकिन अब जब से शौचालय आ गया है, घर घर शौचालय हो गया, तब से हाथ धोने का भी और माने स्वच्छ रहने का भी सबको ही हो गया है। आदत हो गए हैं कि नहीं, अब स्वच्छ रहना है तो शौचालय जाए। जब हम स्वच्छ रहेंगे तभी ना देश स्वच्छ रहेगा। इसीलिए शौचालय होना बहुत ज़रूरी है। अब हमारी दीदी लोग शौचालय के विषय में बहुत खुशी रहती है कि नहीं, बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है। आजकल की नई जवानी की बहू लोग हैं, बाहर जाने खोजती नहीं हैं, इसलिए शौचालय आने से बहुत ही अच्छा हुआ है। हमारे पंचायत में जब से शौचालय आया है सब खुश है। पहले तो ग्रामीण समझते नहीं हैं। पहले तो लगता था कि आंगन में हम स्वच्छ कैसे करें, जिस घर में रहते हैं उसी घर में हम शौचालय करें। तो फिर हम लोग घर घर गए, सारे भाई से, बहनों से, सब चाचा जितना है उनको समझाए कि बाहर जाइएगा तो बाहर जाने से बहुत दिक्कतें होंगी। बहुत ऐसा है, बेटी बहू जाने नहीं खोजती है, दुष्कर्म होते हैं, अपराध बढ़ते हैं। आप घर में शौचालय रखिएगा तो बाहर नहीं जाएगी औरतें घर में रहेंगी तो अच्छा रहेगा। बहुत तरह से दिक्कतें हुई, लेकिन हाँ, धीरे धीरे जागरूक करते करते हम लोग का अभी हमारे यहाँ सारे पंचायत में शौचालय करने हो गया है। जब इस गांव में शौचालयों का निर्माण नहीं हुआ था, तब यहाँ के लोग खुले में शौच जाते थे। इससे इन्हें, खासकर महिलाओं को, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। महिलाओं को शौच के लिए सुबह का इंतजार करना पड़ता था। किसी भी वक्त शौचालय जाने में उन्हें झिझक होती थी। वृद्धों को खेत में शौच जाने में काफी परेशानी होती थी। शौचालय के बन जाने से अब ग्रामीणों को इन समस्याओं से मुक्ति मिल गई है। शौचालय बन जाने से हमारे गांव में बहुत ही बड़ा बदलाव आया। शौचालय से हम लोग का जीवन बदला। शौचालय और जल की सुविधा से हम लोग के घर का मतलब सारा बहुत ही मतलब एक जीवन का बहुत बड़ा जो विषय था परेशानी का, वो हल हुआ। सबसे पहले तो शौचालय बना जो हम लोग के यहाँ पर या फिर हमारे गांव में, तो शौचालय में हम लोग का जो मतलब कि जो परेशानी शौचालय से संबंधित जो परेशानियाँ होती थी गांव में, वो दिक्कतें गई। जैसे कि हमारे घर पे शौचालय नहीं था, तो जैसे कि हम लोग का घर में बहुत सारे लोग मतलब कि गांव के सारे लोग गांव से बाहर जाते थे शौचालय करने के लिए।
लेकिन घर में शौचालय की सुविधा होने से घर पर ही शौच हो जा रहा है। शौचालय बन जाने से महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदा हुआ। महिलाएं गांव की मतलब कि बहुत ही परेशानी में रहती थी। बिना शौचालय की वो अपना जीवन अधूरा समझती थी। वो गांव से बाहर जाती थी, चाहे वो बरसात का मौसम हो या फिर कोई किसी भी प्रकार का विपदा आने से वो हमेशा शौच करने के लिए बाहर जाती थी। बाहर में उन्हें बहुत ही दिक्कत एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता था। शौचालय बनने से सबसे पहले तो देखा जाए तो महिलाओं का इसमें सबसे बड़ा कल्याण का बात हुआ। महिलाएं जो बाहर जाती थी उनसे उनको बहुत ही शर्मिंदगी होती थी और साथ ही साथ उनको मतलब बहुत परेशानी होती थी। इसीलिए देखा जाए तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा हुआ। और घर में और भी जो लोग होते थे वो बाहर की ओर जाते थे शौच करने के लिए, तो उन लोगों का जो समस्या था वो समस्या ख़त्म हुआ। साथ ही साथ जो बीमारियां संबंधित जो मतलब शौचालय से बाहर जो शौच होता था उससे जो बीमारियां जो गंदगी जो फैलता था उससे भी हमें मतलब कि बहुत फ़ायदा हुआ। उन बीमारियों से मतलब वो बीमारियों की जो प्रतिशत जो बढ़ता था वो कम हुआ और बहुत प्रकार की समस्याएं दूर हुई। शौचालय बन जाने से ये फ़ायदा हुआ कि पहले बारिश होता था तो बारिश में जाना पड़ता था, धूप होता था तो धूप में जाना पड़ता था, परेशानी होता था। अब सब में सुविधा है, सब में अच्छा हो रहा है। बारिश में बचना पड़ रहा है, धूप में भी बचना पड़ रहा है। बहुत कठिनाई होती थी, बच्चा लाज शर्म से जाने नहीं खोज रहा था। अब हो रहा है कि सब चीज़ में ठीक हो रहा है। पानी भी मिला है तो पानी भी ले जाने के लिए जाना नहीं पड़ रहा है। बोलते हैं कि बाहर मत जाइए, यहीं पर बैठिए, आदमी परेशानी ना होए कि यहीं पर बैठ जाएं, दिक्कत ना होए, सब कोई समझते हुए। बहुत हम लोग का लेटरिन बाथरूम नहीं था तो बहुत दिक्कत होता था। सबसे ज़्यादा लेडीज़ लड़कियों को लिए बहुत असुविधा था। कोई देखेगा क्या करेंगे, वे भी मेरा पेट दर्द दे रहा है, नहीं दे रहा है, कहाँ जाएंगे, मैदान में कहाँ बैठेंगे। शौचालय मिल के हम लोग का बहुत सुरक्षा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। बीमारी बहुत आगे, लेटरिन बाथरूम, उल्टी बोर बीमारी, टाइफाइड, डेंगुआ बहुत होता था। अब कोई चीज़ नहीं होता है। डॉक्टर घर हम लोग बहुत कम जाते हैं, बहुत सुविधा मिल गया है यहाँ, पानी का भी, बाथरूम का भी, सब चीज़ का। हाँ, लाइन वाइन सब चीज़ का हम लोग का सब सुविधा यहाँ है। बहुत अच्छा, हम लोग बौर बीमारी से सब चीज़ से बचत हो गए। लड़की सबको बाहर जाने से बहुत दिक्कत रहता है। कोई किसी का लड़की है, बड़ा लड़की को कोई इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है तो जाने में दिक्कत होता है ना। उसीलिए शौचालय मिल के बहुत बेटी बहू का सुरक्षा हो गया है। जब से इस गांव में शौचालय घर घर तक पहुंचा है तब से यहाँ के लोगों को काफी राहत हो गई है। ये अब किसी भी समय अपनी सुविधा अनुसार शौच जा सकते हैं। इन्हें न अब सांप का डर होता है, न ही बिच्छू का, न ही असामाजिक तत्वों का। शौचालय के इस्तेमाल से इनके गांव का वातावरण भी स्वच्छ हुआ है। अब गांव में जहां तहां गंदगी नहीं फैलती, जिससे यहाँ के लोगों में बीमारी शून्य हो गई है। पहले दिक्कत हो रहा था, वह लेटरिन बाथरूम कुछ नहीं था, अब तो सब मिला, सरकार सब चीज़ दिए, सब चीज़ सुविधा ठीक है। शौचालय आने से हमारे गांव में बहुत सारी बदलाव आए। जैसे घर की बहू बेटियों को बाहर जाना होता था, खुले में शौच करना होता था, इन चीज़ों से बचना हुआ। और खुले में शौच करने से बहुत सारी बीमारियां होती थी, उससे बचाव हुआ। साफ़ सफाई होने लगे। बच्चे खेलने जाते थे मैदान में, बट गंदगी के वजह से उन लोगों को परेशानी होती थी, उनसे बचाव हुआ। और जैसा कि कहा जाता है खुले में शौच नहीं करना चाहिए, तो शौचालय आने से हम लोगों को बहुत सारे फ़ायदे हुए। बीमारी से सफाई हुई। और ये जैसे कि बहू बेटियों को, बहन को बाहर नहीं जाना चाहिए कुछ, और जो वृद्ध औरतें हैं वो असमर्थ हैं रात बिरात में जाने में, वो सब फ़ायदे हुए। हमें बहुत फ़ायदा हुआ। जैसा कि गांव में जैसे सोच रखते हैं लोग, बड़े बुजुर्ग, कि बहू बेटियों को लोग बाहर के लोगों के सामने घूंघट लेके रहना, तो अगर हम घूंघट लेते हैं और खुले में शौच जाते हैं तो वैसे घूंघट का क्या फ़ायदा। लेकिन ये शौचालय आने से हमें सबसे अच्छा फ़ायदा हुआ कि आज बहू बेटियों को घर में ही शौचालय प्रबंध हो गया, बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है, और जिनसे हमारा इज्जत सम्मान भी बचा हुआ है। लड़कियों के लिए भी ये फ़ायदा हुआ कि लड़कियां, जो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारी बेटियां बाहर ना जाएं, तो इससे भी हम बचे हुए हैं।
बहुत कम हुआ है सर। अगर खुले में शौच करते हैं तो जैसे खुले में शौच कर दिए लोग तो चले गए, उस पर मट्टी डाले ना कुछ किए, उससे तरह तरह के कीटाणु हुए जिससे बीमारियां फैल रही हैं, लोगों को तरह तरह का बीमारी हुआ, फिर वो घर गए एक दूसरे के साथ खाए, इस तरह से बीमारियां भी फैल रही हैं। और ये सब चीज़ से भी हम बच रहे हैं जब से शौचालय हमारे घर में बन गया। सर हमारे यहाँ पहले शौचालय नहीं था, उस समय बहुत ख़राब कंडीशन थी, खासकर हम औरतों के लिए, कि हम लोगों को जैसे दिन में भी जाना पड़ता था शौचालय का तो कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन सुबह के टाइम में उठ के हम लोग को सुबह सवेरे अंधेरे में जाना पड़ता था खेत पे, और खेत पे जाने के बाद फिर वहाँ पे पानी की सुविधा होती नहीं थी, या तो डब्बा हाथ में लेते जाइए या फिर घर पे आके सफाई कीजिए, ये चीज़ होता था। नदी तालाब वैसा कुछ है नहीं हमारे गाँव में। ऊपर से जैसे पुरुषों के जाग जाने के बाद हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, पुरुष जाग गए तो फिर हम लोग बाहर निकल नहीं सकते थे, खासकर जो बेटियां हैं हमारी उनके लिए और ज़्यादा, क्योंकि वो तो स्कूल जाने वाली बच्चियां हैं, उनका तो टाइम फिक्स रहता है। उस कंडीशन में हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। अच्छा, रात बिरात जैसे हम लोग हैं घर पे, तबीयत ख़राब हो गई या बरसात का दिन है, उस कंडीशन में अगर हमको बाहर जाना पड़ा है तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाता था, काहे कि बरसात में भाई सांप बिच्छू हर तरह का ये रहता था, दिक्कत होता था। शौचालय से फ़ायदा तो बहुत है सर। सबसे पहले तो ये फ़ायदा है कि हम लोग सुरक्षित हैं। पहले हम लोग खेत पे जाते थे, दूसरे लोग आते थे जाते थे, आते जाते बहुत तरह का दिक्कत होता था। उस कंडीशन में सांप बिच्छू वगैरह का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, लेकिन अब ये सब चीज़ से हम लोगों का बचाव है। खुले में शौच गंदगी को बढ़ावा देता है। शौचालय के इस्तेमाल से गंदगी पर स्वतः अंकुश लग जाता है और गांव का वातावरण शुद्ध हो जाता है। ऊषा मातु ग्राम में शौचालय के इस्तेमाल ने इसे स्वच्छ बना दिया है, जिससे समग्र जीवन स्तर में सुधार हुआ है। तो आपने देखा ना कि कैसे इस गांव के लोगों ने स्वच्छता का मतलब समझा है और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ किया है। तो इसी तरह बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और बात करते हैं चान्हो, नगड़ी और ऊषा मातु की, जहां पे हर घर नल से लोगों के घर में शुद्ध जल पहुंचा है। जहां पहले लोग शुद्ध जल के किल्लत से परेशान थे, वहां पे अब लोगों को आसानी से शुद्ध जल मिल जा रहा है। लोगों को अब जल की किल्लत नहीं है। दर्शकों, हमारे गांव की जो महिलाएं हैं वो जल के लिए कितना संघर्ष करती हैं। विशेष करके गर्मियों के दिन में इनकी हालत तो बहुत ही ख़राब हो जाती है। दूर दराज से इनको पानी लेके आना पड़ता था, तब घर के हर कार्य को ये संपादित कर पाती थी। ऐसे में जल जीवन जल मिशन जो है ये इनके घर आंगन में आ चुकी है, जिससे ये काम इनकी बहुत सहूलियत हो पा रही है और समय की बहुत बचत हो पा रही है। साथ ही साथ जो परेशानियाँ गर्मियों के दिनों में सामना करना पड़ता था, दूर दराज इलाकों से पानी लेके आना पड़ता था, ऐसे में ये अब इनके सामने आने से बहुत सारी सुविधाएं हो पाई हैं। जहां समय की बचत हो पाई है, वहीं ये अपने दिनचर्या के कामों को संपादित कर पाती है, जिससे कि इनको बहुत सहूलियत मिल पा रही है। तो आइए ऐसे ही कुछ ग्रामीण महिलाओं से हम जानते हैं और समझते हैं कि जल जीवन इनके लिए किस प्रकार सहयोग के रूप में लेकर आया है और क्या क्या सुविधाएं इनको दे पा रहा है। हर घर नल से जल योजना, जिसे जल जीवन मिशन भी कहते हैं, इसका उद्देश्य ग्रामीणों के जल संकट को दूर करना है और देश के हर नागरिक तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना है। हमारे देश के लोग इस योजना का लाभ लेने लगे हैं। हमारा झारखंड प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। रांची जिले के रातू प्रखंड के ऊषा मातु ग्राम में इस योजना से लोगों के घरों में शुद्ध जल की धारा फूट पड़ी है। पहले तो हमारी बहनें सब जाती थी डांडी, कुआं, ये सब से पानी पीती थी, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती थी। फिर उन लोग को घर जा के जब हम लोग का नल का सुविधा, जब जिस तरह से योजना हमारे गांव में आए, तब हम उन लोग के घर गए और बताएं कि नल का पानी स्वच्छ पानी होता है और उसे मतलब खुला में नहीं रखिए, उसे ढक के रखिए और हाथ डुबा के मत निकालिए पानी को। उसे एक बड़ा सा हैंड मतलब ये करके वैसे मतलब उंगली डुबा के ना पिए, ना उंगली डुबा के रखे, उसे हाथ से बढ़िया से ये करके और पानी को मने पीजिए। तो इसी तरह हम लोग घर घर जाके सब
सबके घर गए और सभी बहनों लोग को समझाएं कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा आप ढक के रखिए। और जब बरसात आती है तो बरसात का पानी वैसे भी गंदी होती है, तो बरसात का पानी को पहले उबाल लीजिए, उसे फिर फिटकरी डाल के और ढक के फिर रखिए। फिर देखिए कि उससे कोई बीमारी हम लोग का नहीं होती है। तो इसी तरह हमारी सारी दीदी लोग मतलब यूज की उसे वही की, तब फिर सब धीरे धीरे वही नल से सबको अच्छा ही हुआ। अब हमारी दीदी लोग का घर घर में नल है और सबके यहाँ पानी की सुविधाएं हैं, तो सब बहुत खुश है कि बाहर ना जाने की वजह से हम बहुत समय मतलब बाहर जाते थे, जैसे डाड़ी हो गया, कुआं हो गया, पानी लेने गए तो बहुत सारे उन लोग को दिक्कतें होती थी, समय की मतलब बहुत बर्बादी हो जाती थी। अब ऐसा है कि घर में जब से नल हो गया है, घर में नहाना है, घर में पीसना है, पानी की स्वच्छ पानी आ गया है, तब से बीमारी भी हमारे यहाँ कम हो गई। इसलिए हमारी दीदी लोग सब खुश है कि सबसे पहले हम लोग के यहाँ नल हुआ, पानी टंकी हुई, तो बहुत सारा माने काम आसान हो गया है। पहले बहुत काम मुश्किल में हो जाता था कि अभी अब घर का घरेलू हम लोग घर का औरत है, घर का काम करें फिर जाएं पानी लेने के लिए, तो समय का बर्बादी हो जाता था। इस बीच कितना काम भी हम लोग का पेंडिंग रह जाता था। अब जब से हम लोग का नल हो गया है, तब से हम लोग का काम में भी, घर का काम भी जल्दी हो जाता है और हमारे यहाँ सब चीज़ मतलब सुविधाजनक हो गया है। सब दीदी लोग बहुत खुश है, हमारे गांव भी बहुत खुश है कि नल आ गया है गांव-गांव में। जब ये योजना यहाँ नहीं आई थी, तब यहाँ के लोगों के सामने शुद्ध जल की गंभीर समस्या थी। लोगों को थोड़े से पानी के लिए भी कोसों पैदल चलना पड़ता था। कुएं, तालाबों या फिर डोभों से इन्हें किसी तरह जल प्राप्त हो भी जाता तो वो पीने योग्य नहीं होता था। दूषित पानी पीकर यहाँ के लोग अक्सर बीमार पड़ते थे। इस योजना ने यहाँ के लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुँचाकर उनकी बहुत बड़ी समस्या का निदान किया है। इतना परेशानी था, बाल बच्चा के जल्दी सुविधा देते नहीं पाते थे और फिर से बहुत दिक्कत, काम धंधा आदमी करने जाता था तो बड़ी दिक्कत होता, परेशानी होता था, बहुत कठिन होता था। इतना वहाँ डोभा तक जाते थे काचने के लिए, खींचने काचने के लिए बहुत दिक्कत। सबसे बड़ा बहुत इतना दिक्कत होता था ना, लेकिन बहुत अच्छा हुआ जब हम लोग का गाँव आ गया पानी, तो बहुत अच्छा हो गया, घर घर दे रहे हैं, पानी मिल रहा है। तो हाँ बाँच रहा है, हाँ बाँच पा रहा है, बहुत अच्छा सुविधा हम लोग को बाँच पा रहा है और सब काम एकदम क्लियर से हो रहा है। जो काम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी करेंगे, पानी भरने के लिए वहाँ जाते थे तो बड़ी दिक्कत होता था ना, काचने खींचने के लिए कहाँ जाते थे तो आके नहाना पड़ता था, उतना गर्मी में हम लोग जाते थे, बहुत दिक्कत था हम लोग का यही कि जैसे सुबह सुबह बच्चा लोग का स्कूल रहता था, कॉलेज रहता था, सुबह जल्दी बच्चा लोग को भी भेजना है और पानी के लिए भी इधर उधर जाना पड़ता था। और गर्मी का दिन होता था और ज़्यादा दिक्कत, काहे कि गर्मी में तो डोभा तालाब में पानी भी नहीं रहता था, सूख जाता था पानी, तो हम लोग को और ज़्यादा दिक्कत होता था। पानी के चलते हम लोग ई गांव छोड़ के दूसरा गांव जाते थे पानी लाने के लिए डेगची में करके, और एक दो जो महिला लोग जुगाड़ होकर हम लोग साथ में जाते थे। वहाँ से भी हम लोग को मतलब बोलता था कि नहीं पानी सूख जाएगा, आप लोग को पानी हम लोग नहीं दे सकते हैं, हम लोग को पानी सूख जाता है। तो उस समय हम लोग को बहुत दिक्कत होता था। अभी नल जल का तहत हम लोग को बहुत सुविधा हुआ है, पानी का भी कहीं जाना है तो पानी के लिए सोचना नहीं है कि जल्दी करना है, जाना है बोल के, नहीं पानी तो घर में है, पानी आने का आसरा देखना नहीं पड़ता है, पानी दिन भर आ रहा है। अब पानी के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था हो गया। सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि हम लोग को पानी का व्यवस्था बहुत अच्छा दिया। घर घर नल जल देने का जो सरकार वादा किए थे, वादा को पूरा किए, इसके लिए उनको धन्यवाद। जल से यह बोलती है पानी को कि हमेशा दीदी पानी को ले जाके खौला के और ही पीजिएगा, ऐसे डायरेक्ट मत पीजिएगा। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, पानी खौला के पीते हैं। बीमारी के लिए बचाव के लिए बताई थी कि सुबह मतलब जैसे खाना वाना बनाना है तो हैंड वॉश करना है, शौच जाना है तो हाथ हैंड वॉश से धोना है, और क्या बोलते हैं पानी उबाल के पीना है, मच्छरदानी का उपयोग करना है, साफ़ सफाई रखना है, अगल बगल का नल्ला नाली में पानी जमा होने नहीं देना है। बाहर से नल का व्यवस्था है जलापूर्ति का, वहाँ से हमको पानी मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा ऊपर पानी नहीं चढ़ पाता है तो मैं इसी नल से सारा काम करती हूँ। कपड़ा लता खींचना, नहाना, घर धोना, पोछना। यहाँ से कपड़ा लेके नदी डोभा जाती थी, तो मुझे आज बहुत आरामदेह है और मैं अपना घर में किसी तरह कुर्सी पर भी बैठ कर के 2-4 कपड़ा धो लेती हूँ। नहीं था तो हम लोग तालाब जाते थे, अभी नल हो गया था हम लोग को बहुत सुविधा हो गया, नहाने खींचने का सब पीने ले
गर्मी के दिन में पानी का बहुत दिक्कत होता था, तो चल जाते थे तालाब, कुआं से पानी लाते थे। और आज मेरा घर में हो गया तो दिक्कत नहीं है। समय कहूँ भी उससे भी आते हैं तो हो जाता है तुरंत। हाँ, दिन भर पानी मिलता है। कहूँ से आते हैं तो तुरंत हो जाता है, नहा काज के कहूँ भी चल जाते हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि इस योजना की वजह से यहाँ के लोगों को सुरक्षित और शुद्ध जल प्राप्त हो रहा है। पहले ये लोग कुएं से पानी लाते थे, जिसमें कीड़े मकोड़े, चूहे आदि पानी को गंदा करते थे। इसे पीकर लोग बीमार पड़ते थे। फिर यहाँ से जल लाने के लिए इन्हें कोसों पैदल भी चलना पड़ता था। अब इस योजना ने इन लोगों के घर तक शुद्ध जल की व्यवस्था कर दी है, जिससे इनका समय और श्रम दोनों बचता है। पहले हम लोग कुआं का पानी पीते थे, उसमें जो गंदा चूहा हुआ मर जाता था, कीड़ा मकोड़ा होता था, उसमें बहुत ज़्यादा बीमारी होता था। अभी पानी जब से आया है तब से हम लोग शुद्ध पानी हम लोग को मिल रहा है और इसको अच्छा से यूज़ करते हैं। अच्छा है, सुविधा हुआ है थोड़ा, और बीमार नहीं पड़ते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते थे। मेहनत से समय बहुत बच जाता है हम लोग का। पहले तो हम लोग दूर दूर से पानी लाते थे, अभी समय बचता है और बाकी घर में भी थोड़ा सा आराम होता है। ये पानी शुद्ध है, एकदम पूरा क्लीन है, साफ सुथरा पानी है। यहाँ पे पानी की बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मतलब दिक्कत होता था, क्योंकि बहुत दूर पे जा कर के हम लोगों को पानी लाना पड़ता था। अभी घर के सामने ही मतलब ये नल जल योजना के तहत घर के सामने ही पानी की प्राप्ति मतलब हमें सही ढंग से हमें सुविधा मिल पा रही है। और पहले एक तरह से मतलब दूसरे के घरों में जा कर के पानी लाना पड़ता था, जिससे कि उनको काफ़ी बुरा लगता था कि ये हमारे घर में पानी लेने के लिए आ रहे हैं। अभी खुद का हो गया तो किसी के घरों से हमें आश्रित रहना नहीं पड़ता है कि हाँ उनके घर पे ही जा कर के पानी लाना है। अभी खुद घर के सामने ये नल जल योजना के तहत हमें पानी की प्राप्ति हो रही है। हमें पानी की मतलब जितना मतलब ज़रूरत है सही ढंग से हमें मिल पा रही है। पहले तो कुआं आदि था, धीरे धीरे एक दो जैसे हो गया गांव पे नल की सुविधा, वो भी ख़राब हो जाती थी। और इससे हमें मतलब क्या बोले, एक तरह से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सुविधा के लिए बहुत सही हो गया। गर्मी के दिन में तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कठिनाइयाँ मतलब होती थी, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप रहता था। पानी ख़त्म हो गया तो उतना धूप में भी बहुत दूर तक जा कर के फिर पानी लाना पड़ता था। और उससे ये भी होता था कि सर पे ढो करके पानी लाना पड़ता था। और अभी जितना पानी चाहिए होता है उतना उस टाइम के लिए बहुत कठिन करना पड़ता था कि मतलब धूप में जा कर के उतने दूर तक जा कर के पानी लाना पड़ता था, वो भी 1-2 डेगची या फिर 1-2 बाल्टी नहीं, बहुत ज़्यादा। पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता था, क्योंकि जैसे पहले हम लोग को स्कूल जाना पड़ता था, 8 बजे तक जैसे जाना रहता था, तो पानी ही भरने के चक्कर में और घर का काम वाम तो वो तो तुरंत हो जाता, लेकिन पानी की वजह से 1-2 घंटा एक्स्ट्रा चला जाता, जिससे हमारा जो स्कूल है वो भी बहुत बार लेट हो जाता था। इसमें काफ़ी दिक्कतें आई थी। हम लोग को जाना पड़ता था थोड़ा सा गांव से 1 किलोमीटर दूर पानी लाने के लिए। इससे समय भी बर्बाद होता था। बच्चे लोग को नाश्ता पानी थोड़ा लेट होता था। स्कूल समय से जाते थे तो थोड़ा कमी आई। समय जहां आधा घंटा लगता था वो 5 मिनट में अब हो रही है। बीमारियां तो बहुत आती थी, अभी तो उस बीमारी बहुत कम हो गया है। अब तो पानी उसको फिल्टर भी करके पी सकते हैं। लोग जो है पहले जो है बहुत दूर दराज से पानी लाते से, नदी से हुआ, नाला से हुआ, कुआं से हुआ, जो कि वो सब जो है जो खुले जो है नदी तालाब में हुआ करता था, खेत में हुआ करता था, वहाँ का भी लोग पानी पीने के लिए मजबूर थे। तो इससे जो है बहुत तरह तरह के बीमारियाँ भी होती थी, खास करके बरसात के दिनों में। लेकिन नल और योजना जो है इससे जो है अभी जब आदमी का ये बहुत ही अच्छा ये सुविधा जो है खास करके गांव घर में जो है मिला है, लोग जो है घर के सामने जो है स्वच्छ जल जो है पीने को मिल रहा है। बहुत तरह की बीमारियां जो है उससे जो है अब लोग बचे हुए हैं और लोग बड़ा खुश है इससे, और किसी भी तरह का जो है ना कोई परेशानी नहीं है। सब कुछ जो है अच्छे ढंग से जो है ना सब काम कर रहा है नलती है। तो ये तो बहुत ही अच्छा हमको लगता है प्रधानमंत्री का ये योजना है, ठीक है ना। और ख़ास करके गर्मियों के दिन में अभी देखते हैं कि प्रायः जो है बहुत ही दिक्कत मतलब विकट परिस्थिति जो है एकदम खास करके जल के लिए होती थी। तो वो समस्या जो है
अब बहुत हद तक जो है ना सब ठीक ठाक हो गया है। हाँ, ये भी होता था, बच्चे भी जो है ना कभी कभी देखते हैं कि गांव घर में जो है ना छोटे छोटे हमारी बच्चियाँ भी जो है वो भी जो है ना पानी के पीछे जो है अभी बहुत ऐसा एरिया जैसे क्या होती है कि आदमी जो है ना घंटों घंटा जो है सामने जो है पानी भी नहीं मिलता है। 3-4 किलो 5 किलोमीटर जो है आदमी जो है ना दूर जाके एकदम नदी से तालाब से कहीं से डाड़ी कुआं से लाते थे तो बहुत समय भी लगता था। बच्चे का जो है भी उसमें मतलब कि अपने माँ के पीछे जो है ना बच्चे लोग भी जाते थे और वो भी मदद करते थे, क्योंकि सिर्फ खाना का बात नहीं है, नहाने धोने से लेकर कपड़ा लता बहुत तरह का पानी के बहुत यूज है, तो पानी का तो ज़रूरी है ही। इसीलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है। तो अभी जो व्यवस्था जो अभी सरकार जो दिया है तो इससे तो काफ़ी लाभ है और समय का भी बचत हो रहा है। बच्चे लोग जो है अपना समय में जो है ना नहा के धोती करके सब कुछ करके और स्कूल भी जा रहे हैं। पहले जो है ना अधिकांश बच्चा जो है ना पानी के लिए जो है ना जो है 2 घंटा 3 घंटा जो है बहुत दूर से जो है ना जाते थे और वो भी लाते थे अपने भाई के साथ, तो परेशानी होती थी। हर घर नल जल योजना की वजह से आज ग्रामीणों के घर घर तक पानी नसीब हो रहा है। इस योजना के बिना ग्रामीणों के लिए स्वयं के बल पर ऐसी व्यवस्था करना संभव नहीं था। ये योजना एक उज्जवल भविष्य की ओर संकेत करती है, जहां हर घर में शुद्ध जल की उपलब्धता होगी और लोग एक स्वस्थ और समृद्ध जीवन जी सकेंगे, जैसा उषा मातू के लोग जी रहे हैं। अभी हमने देखा उषा मातू के ग्रामीण नल जल योजना को लेकर कितने लाभान्वित है और कितने सुखी हैं। पहले की अपेक्षा इनको जिस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, अब इससे ये लाभान्वित हो रहे हैं। जहां दूर दराज से इनको पानी लाना पड़ता था, विशेष करके गर्मियों के मौसम में, इन सब से इनका बचाव हो पा रहा है। साथ ही साथ यहाँ के जो ग्रामीण है ये शौचालय का भी लाभ लेते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। विशेष करके इनका गाँव जो है खुले शौच से मुक्त हो चुका है और हर घर में अब शौचालय का प्रयोग किया जा रहा है। इसी के साथ लेते हैं विदा, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। मिलते हैं अगले किसी अंक में। नमस्कार, जोहार। तो हमने आपको 2 जगह की तस्वीर दिखाई, पहली रातू प्रखंड के उषा मातू गांव की और दूसरी चान्हो नगरी और उषा मातू की। और पहले में जहां लोगों ने स्वच्छता का मतलब समझा है, ये गांव स्वच्छता का प्रतीक बना है, तो वहीं चान्हो नगरी और उषा मातू में लोगों के घर शुद्ध पेयजल पहुंचा है। तो हमारे साथ इस अंक में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और हम मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक हमारे साथ हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।